नमस्कार प्रिय साथियों, ऐसा योग जो सबको डरा देता है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कारागार योग। जी हाँ, जेल जाने का योग। ऐसा योग यदि किसी की कुंडली में बन जाए तो अवश्य ही उसको एक न एक बार जेल की यातना तो सहनी ही पड़ती है, भले ही थोड़े दिनों के लिए हो। कुछ ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि उसको उम्र भर भी जेल काटना पड़ सकता है। क्या कारण होते हैं, किन किन ग्रहों के द्वारा ये योग बनते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। शास्त्रों ने कई नियम बताए हैं कारागार योग के बारे में। कारागार योग किन किन कारणों से बनता है। पहला नियम, यदि किसी भी लग्न कुंडली में एक एक ग्रह, दो दो ग्रह, तीन तीन ग्रह द्वितीय द्वादश में बैठ जाएं, बराबर बराबर मात्रा में ग्रह होने चाहिए। द्वितीय स्थान पर एक ग्रह तो द्वादश स्थान पर भी एक ग्रह हो जाए, द्वितीय स्थान पर दो ग्रह तो द्वादश स्थान पर भी दो ग्रह हो जाएं, द्वितीय स्थान पर तीन ग्रह तो द्वादश स्थान में भी तीन ग्रह हो जाएं। कारागार योग का निर्माण हो जाता है। इसी तरह एक एक ग्रह, दो दो ग्रह, तीन तीन ग्रह बराबर बराबर मात्राओं में तृतीय स्थान और एकादश स्थान पर बैठ जाएं, या चतुर्थ स्थान दसम स्थान पर बैठ जाएं, या पंचम स्थान और नवम स्थान पर बैठ जाएं, या षष्ठम स्थान यानी छठवें स्थान और 12वें स्थान पर बैठ जाएं, तो कारागार योग का निर्माण जन्म कुंडली में हो जाता है। ये शर्त बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक भाव में बराबर बराबर ग्रह ही बैठने चाहिए। यानी यदि द्वितीय स्थान पर दो ग्रह बैठे हैं तो दो ही ग्रह द्वादश स्थान पर भी होने चाहिए। क्रम फिर से समझिएगा, द्वितीय और द्वादश का क्रम है, तृतीय और एकादश का क्रम है, चतुर्थ और दसम का है, पंचम और नवम का है, षष्ठम और द्वादश का है। इन भावों में यदि बराबर बराबर ग्रह बैठ जाएं तो कारागार योग का निर्माण हो जाता है। यदि पाप ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो और शुभ ग्रहों का किसी भी तरह से इन भावों के भावेशों के साथ संबंध ना बन रहा हो, या इन भावों के साथ संबंध ना बन रहा हो, तो व्यक्ति दुष्कर्म या कुकर्म के कारण कारागार जाएगा। यदि किसी भी तरह से शुभ ग्रह की दृष्टि या युति संबंध उन भावों से या भावेशों के साथ हो जाता है, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि किसी भी तरह से यह योग बनाने वाले ग्रहों के साथ हो जाता है, तो वो व्यक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए जेल जाता है। कब घटित हो सकता है? जब इस योग को बनाने वाले ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा आ जाती है, तब कारागार योग का निर्माण हो जाता है। प्रिय साथियों, वराह मिहिर का कथन है कि यदि पंचम और नवम भाव में जो ग्रह बैठे हों वो पाप ग्रह हों और किसी भी तरह से शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर ना पड़ रही हो, तो व्यक्ति की मृत्यु कारागार में ही होती है। नंबर 2, यदि राहु या केतु के साथ लग्नेश एवं षष्ठेश केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तब भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। नंबर 3, यदि लग्नेश और षष्ठेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उनके साथ शनि भी हो, तब भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। नंबर 4, यदि सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ नवम भाव पर विराजमान हो जाएं, तब भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कारागार योग का निर्माण हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति किसी घृणित कार्य के लिए जेल जाता है। नंबर 5, यदि किसी की जन्म कुंडली में पाप ग्रह 2, 5, 9 और 12 भावों में चले जाएं, तो कारागार योग का निर्माण हो जाता है। इसमें यह शर्त आवश्यक नहीं है कि सारे भावों में बराबर बराबर ही ग्रह बैठें, बल्कि किसी भी भाव पर पाप ग्रह हो सकते हैं, संख्याओं का कोई बंधन नहीं है। पाप ग्रह मैं आपको बता दूं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। और यदि बुध किसी भी पाप ग्रह के साथ हैं, तब भी वो पाप ग्रह का ही रोल अदा करते हैं। अतः यह ग्रह यदि 2,
5, 9 और 12 भावों में बैठ जाएं तो भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। नंबर 6, यदि किसी की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, किसी भी तरह से शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि या युति ना हो, तब भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति धन संबंधी कार्य हेतु कारागार जाता है, या कहीं रिश्वत लेते पकड़ा जाए, या कहीं वो लोन अदा न कर पाए। इस तरह की स्थितियां उसके जीवन में पैदा हो सकती हैं। नंबर 7, यदि किसी की जन्म कुंडली में द्वादश और नवम भाव में भी पाप ग्रह हों, तब भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। इसमें ये बंधन नहीं है कि द्वादश और नवम भाव में बराबर बराबर मात्राएं ग्रहों की होनी चाहिए, बल्कि यदि पाप ग्रह हैं तो कारागार योग का निर्माण हो जाएगा। संक्षेप में मैंने आपको कारागार योग की जानकारी दी है। यदि आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी भी तरह के ज्योतिषी परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हाजिर होता हूँ किसी ऐसी ही जानकारी और योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।